नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मोदी की टीम में झगड़ा हो गया है और इस झगड़े की खबर एक चिट्ठी के जरिए समझी जा सकती है। इस झगड़े को सार्वजनिक रूप से सामने किसी ने नहीं लाया है। इस झगड़े पर कोई डिबेट, कोई चर्चा नहीं हो रही। लेकिन जिस दिन से अयोध्या में मोदी की बनाई हुई टीम द्वारा लूट की खबर पूरे देश में चर्चा में आई, उस दिन से पूरे देश के लोगों के सामने तीन ही चेहरे आंखों के सामने घूमते रहे। चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा। अगर ये तीनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दें कि नहीं हमको कुछ नहीं पता, ये किए थे, फलाने किए थे, इसका मतलब खेल खत्म, झगड़ा शुरू। जब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना शुरू हो जाए तो पाप का घड़ा भर गया समझिए, और वाकई भर गया है। तभी तो कांग्रेस के दफ्तर में चंपत राय की वीडियो चलने लगी। नहीं तो कांग्रेस के दफ्तर में चंपत राय की वीडियो कैसे चलती? चंपत राय तो परछाई न पड़ पावे कांग्रेस दफ्तर में, लेकिन दफ्तर में वीडियो चलने लगी। दो चिट्ठियां आई हैं। एक को तो कथित रूप से बताया जा रहा है कि चंपत राय की है, और एक चिट्ठी बड़ी दूर से आई है एसआईटी के पास। दोनों एसआईटी के पास चिट्ठियां पहुंची। बीजेपी के विधायक का नाम, अभी चंपत राय और अनिल मिश्रा झगड़ा शुरू हुआ था, उसी बीच में चिट्ठी आई। इस चिट्ठी में बीजेपी के विधायक का नाम, संघ के एक नेता का नाम और संघ के और बड़े गोपाल राव, गोपाल जी का नाम उसमें बार बार लिखा हुआ है। और चिट्ठी जो इशारा कर रही है वो इशारा तो अरबों का है। जिस हिसाब से उसमें वो मनी फ्लो और मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है चिट्ठी में। ये नौबत पता है क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई कि पिछले 12 साल में मोदी जी ने जो भक्त तैयार किए, वो जरूरी नहीं है कि गांव के लोग कहते हैं ना गांव भक्त होंगे, वो एक से एक सेलिब्रिटी भक्त हैं। वो ऐसी सेलिब्रिटी जो आकंठ अकूत दौलत में डूबे हुए हैं, ऐसी ऐसी सेलिब्रिटी हैं। वो ऐसे भक्त तैयार हुए जिन्हें यही नहीं पता कि राम त्रेता में आए कि द्वापर में आए। वही पाप शुरू हो गया था। अब फिर ऐसे सेलिब्रिटीज को लगाया गया है, क्योंकि अयोध्या पर बहुत बड़ा डेंट लगाया है ये मोदी और संघ की टीम ने। तो उन सेलिब्रिटीज को फिर एक्टिव किया गया है कि वो सेलिब्रिटी जब उठेंगे तो फिर से एक लहर आएगी अंधभक्तों में। लेकिन आज हम सेलिब्रिटी को सुनवाएंगे, और इसके बाद इस सेलिब्रिटी का अगर राम भक्त किसी ने कहा तो वो अपनी राम भक्ति पहले चेक कर लेगा। इसे पता ही नहीं है कि त्रेता में कि द्वापर में राम कब आए। चलिए हेमंत भाई को लाइए तो हम बताते हैं कौन कब आया और चिट्ठी कहां से आई किसकी। स्वागत है हेमंत भाई। जरा हेडलाइन देखिएगा गौर से, फिर चंपत राय वीडियो पे हम बाद में चलेंगे, कांग्रेस के दफ्तर वाला। पहले यहां से देखिए। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में नया मोड़, बीजेपी विधायक और आरएसएस नेता पर गंभीर आरोप, कैसे खुला ये बड़ा राज। अब जरा चलिए खबर के भीतर। खबर के भीतर में सारा, क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन है कि मैं कहा इंफॉर्मेशन मैं दूं इससे अच्छा आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये न लगे कि हम झूठ बोल रहे अपने मन से कहानी बना रहे। चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदा के पैसों की हेराफेरी के आरोप भी सामने आने लगे हैं। कर्नाटक के सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता दीपक पाटिल ने उत्तर प्रदेश विशेष जांच दल को पत्र लिखकर, एसआईटी को पत्र लिखकर भाजपा विधायक प्रभु चौहान और आरएसएस के एक प्रमुख अधिकारी के खिलाफ जांच की मांग की है। कर्नाटक के बीदर जिले का रहने वाले दीपक ने आरएसएस प्रमुख पदाधिकारी गोपाल जी और कर्नाटक राज्य के बीदर जिले के औराद विधानसभा में के वर्तमान भाजपा विधायक प्रभु चौहान ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु औराद तालुका के ठेकेदारों से बड़ी मात्रा में कथित रूप से विवरणित दान राशि एकत्र की। ये अनअकाउंटेड, सीधा कह लीजिए अनविवरणित,
ये गोपाल जी, यहाँ रोकिएगा जरा, गोपाल जी पे मैंने इसीलिए गोपाल राव कहा, ये गोपाल राव कर्नाटक से आते हैं, और गोपाल राव कर्नाटक से आते हैं, इसके अलावा एक आदमी और कर्नाटक से आता है जिसका नाम कहीं नहीं, हम खाली बता रहे हैं, कहाँ कौन कहाँ से आता है तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो अनुपम खेर जैसे लोग कुछ भी बताएंगे। दत्ता जी होसबोले, दत्तात्रेय होसबोले, ये भी कर्नाटक से आते, और ऐसा सुनने में आया है, नागपुर से पुणे से ऐसी खबरें उड़ते आई कि दत्ता जी होसबोले ही गोपाल राव को लाए हैं, क्योंकि अब तो कोई न कोई किसी न किसी को ला ही रहा है, रामलला को मोदी लाए थे, गोपाल राव को दत्तात्रेय होसबोले लाए थे, ऐसा कहा जाता है। तो गोपाल जी, गोपाल राव नहीं लिखा है, गोपाल जी लिखा है, तो अब यहां पर संदेह है कि गोपाल राव ही लिखा होगा, लेकिन जैसे कनेक्शन जोड़े जाते हैं तो बल्ब जलता है, तो वैसे ही हम कनेक्शन जोड़ रहे हैं, तो गोपाल के आगे राव जलता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए अगर नहीं होगा तो हम अपना शब्द वापस ले लेंगे, हम नरेंद्र मोदी नहीं कि वो अड़े रहेंगे उसको। बीदर की औराद विधानसभा, चलिए आगे चलिए, अनअकाउंटेड राशि एकत्र की, यहां तक हो गया, आगे चलिए, चेंज करिए। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी की जांच कर रही एसआईटी टीम को लिखे पत्र में कहा गया कि प्रभु चौहान और सतीश नौबाडे, जो गोपाल जी के सहयोगी बताए जाते हैं, की संपत्ति एवं धन संपदा में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस कारण यह आशंका व्यक्त की जाती है कि श्री राम मंदिर की कथित रूप से गबन अथवा दुरुपयोग की गई दान राशि का धन प्रवाह, मनी ट्रेल, इन व्यक्तियों तक पहुंचा है। अच्छा, मनी ट्रेल है तो ईडी तुरंत ध्यान देना चाहिए कि आज तक ईडी किसी मनी ट्रेल न हेमंत सोरेन में पकड़ पाई, न केजरीवाल में पकड़ पाई, न वो जो है अनिल देशमुख में पकड़ पाई, महाराष्ट्र के गृह मंत्री। तो ये मौका है, यहाँ कम से कम जिंदगी में अपनी डायरी में भी लिख ले कि एक मनी ट्रेल पकड़ा था, इसलिए यहाँ मनी ट्रेल है, इन व्यक्तियों तक पहुंचा हो सकता है। अतः इस संबंध में विस्तृत जांच कर धन प्रवाह का पता लगाया जाए। आगे चलिए, आगे बहुत सारी चीज अभी आगे खोला है इन्होंने। सामाजिक कार्यकर्ता ने पत्र में लिखा कि पिछले कई वर्षों से मैं भाजपा विधायक प्रभु चौहान की गतिविधियों पर नजर रख रहा हूं। मेरे संज्ञान में यह बात आई कि जब से उन्होंने आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारी गोपाल जी के साथ मिलकर अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु धन संग्रह अभियान चलाया, मतलब वही गोपाल जी होंगे, तभी से उनकी संपत्ति और धन संपदा में अत्यधिक वृद्धि होने लगी। सोचिए राम की कृपा कैसे हुई। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि इन दोनों व्यक्तियों ने औराद तालुका के ठेकेदारों से प्रत्येक ठेकेदार से कम 5 लाख रुपए, हेमंत भाई, अथवा उससे अधिक राशि दान के रूप में एकत्र की, जो बीदर जिले में सर्वाधिक बताई जाती है। आगे चलिए, चेंज करिए इसको। आप देखिए 100 एकड़, जब अयोध्या श्री राम मंदिर की दान राशि के कथित वित्तीय दुरुपयोग और गबन से संबंधित समाचार सार्वजनिक हुए, तब मैंने इन व्यक्तियों की कथित बेनामी अचल संपत्तियों के संबंध में जानकारी एकत्र करना प्रारंभ किया। इस दौरान मुझे जानकारी मिली कि गोपाल जी, विधायक प्रभु चौहान तथा उनके सहयोगी सतीश नौबाडे, जो आदित्य डेवलपर्स नाम के रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़े बताए जाते हैं, इन सब ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर बड़ी मात्रा में कृषि भूमि एवं अन्य अचल संपत्तियां अर्जित की हैं। मेरे संज्ञान में यह भी आया कि इन व्यक्तियों द्वारा 100 एकड़ से अधिक कृषि भूमि कथित रूप से बेनामी रूप में अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई। विशेष रूप से यह आरोप है कि विधायक प्रभु चौहान ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर अनेक भू संपत्तियां अर्जित की। यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि सतीश नौबाडे आदित्य डेवलपर्स के माध्यम से कथित रूप से इन व्यक्तियों के लिए रियल एस्टेट का कार्य संचालित करते हैं। 100 एकड़, सोचिए। अब मुझे लगता है इनका अध्याय बंद हो गया। इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं, ये भी लिखा है उस एसआईटी को भेजी गई चिट्ठी में कि जब लोग ये चंदा चोरी की बात करने लगे बीदर में, कर्नाटक में, तो ये जो जो बीजेपी का, अब आप समझ लीजिए कि इसमें किसका हाथ है। तो वहां पर क्या हथकंडा अपनाया गया, हेमंत भाई, जो भी आवाज उठाया वो कहते थे कि राम विरोधी है, धर्म विरोधी है। मतलब ये देश के कोने कोने में राम विरोधी, धर्म विरोधी का जो है वो करके डर दिखा करके, और पूरे देश में लूट मचाई है भैया। आप अयोध्या भी टहल रहे थे, हाँ? सारे पहले इसी पे दर्शक रहते हैं, फिर अभी हाँ
सारे दर्शक साथियों को भी नमस्कार। देखिए, जहां भी आरएसएस का नाम आएगा वहां मान करके चलिएगा चंदा पर्ची रसीद का खाता नहीं है। वो क्या बताते हैं कि हमारा तो सारे का सारा काम संचालन जो भी गतिविधियां हैं वो केवल गुरु दक्षिणा से होती है। तो चंदा तो बताते ही नहीं अगले, तो चंदा कहां से बताएंगे बताओ। आपके पास में आया, आपने जो श्रद्धा थी मुझे दे दिया, मेरी जो श्रद्धा हुई मैंने राम मंदिर के नाम पे आपसे लिया, जो मेरी श्रद्धा हुई मैंने दे दिया आपको। तो आरएसएस तो ऑडिट वगैरह के तो बहुत सख्त खिलाफ है ही ना अगलों का रजिस्ट्रेशन है ना कोई ऑडिट है। आपने भलमानसी में जितने मुझे पैसे दिए वो आपकी, वो अब मैंने आगे जितने दे दिए वो मेरी, सिंपल सी बात। इसीलिए तो बार बार ये बात आती है कि आरएसएस को ये हक कहां से मिला, किसने दिया कि वो कोई हिसाब किताब दें। और ये जितने भी लोग हैं भाजपा विधायक, आप सोचते हैं ये किस किस तरह के अभियान इस देश में चले हैं पूरे देश में, और आज से नहीं 1990 से चल रहे हैं। ये तो आशीष भाई, अगर आप जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था तब तक जाएंगे तो आपको पूरे खेल का समझ में आएगा। हिंदू आस्था के तौर पर राम मंदिर के निर्माण को, उसके संघर्ष को, उसकी सारी चीजों को लेकर के जिस तरीके से भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है ये किस तरीके से शोर मचाता है और किस तरीके से इन्होंने संसाधन इकट्ठे किए हैं, उसकी आप सहज कल्पना ही कर सकते हैं केवल। आपको याद है जब सरदार पटेल साहब की मूर्ति लगाई गई गुजरात में, हर घर से लोहा लेने की बात चली थी, याद होगा ना, मोदी जी ने लॉन्च किया था। वो जो मूर्ति थी, जो उनकी आदमकद प्रतिमा उससे भी कहीं बड़ी, वो तो चीन से बन के आई। तो लोहे का क्या किया आपने, तो बताइए आप मुझे। तो ये इस तरह के प्रपंच लगातार करते रहते हैं, इसमें कोई भी नई चीज नहीं। और ये केवल घपला, आप इसको केवल कर्नाटक तक मान ले, एक कार्यकर्ता तक मान ले, ये मैं मानने को कतई तैयार नहीं। ये तो पूरे का पूरा जो भी टॉप मोस्ट पदाधिकारी, आप मुझे एक बात बताइए ना, बैंक में खाता तक नहीं क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं, और दिल्ली में इतना बड़ा टावर, तीन टावर बन गए झंडे वाला में, कहां से आए पैसे, बता दो हिसाब। पानीपत के पास जो दफ्तर बनाया है, मैंने एक बार शायद पहले भी जिक्र किया था आपसे, ऐसा दफ्तर आपको भी सोच नहीं सकते आरएसएस का। और अदरवाइज देखें आप तो 50,000 से ऊपर 1 रुपया भी आप ना तो ले सकते और ना किसी को दे सकते, अकाउंटेड फॉर होता है। तो ये पैसा आया कहां से? भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यालय बने हैं मोदी जी के शासनकाल में, अंदाजा है आपको? जिला स्तर पर उन्होंने हर जिला स्तर पर ये पूरा अभियान चलाया था कि भारतीय जनता पार्टी का हर जगह पे कार्यालय होगा। और तमाम आपने देखे भी होंगे, स्टेट लेवल के भी देखे होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी देखे होंगे। लास्ट टाइम जब मैंने गिना था ये, तो उस समय 563 पूरे हो चुके थे और 768 जिलों के अंदर दफ्तर बनाने का लक्ष्य रखा गया था अगस्त 2024 में। तो दफ्तर कहां से बन रहे हैं? हवा में बन रहे हैं क्या? उसके लिए जमीन भी ली होगी। आप इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल अलग रह गया। मैं तो आपको जो आप बात बात मोदी जी कहते हैं ना कि लूट का स्केल बताइए, तो इस लूट के स्केल का अंदाजा बता रहा हूं आपको। 564 दफ्तर बनाने के लिए भाजपा की बात कीजिए आप, कितना पैसा चाहिए होगा जमीन के लिए, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए। और ये तो जो फिगर है ये लेटेस्ट और रिवाइज नहीं है, सितंबर 2025 का फिगर है। सितंबर 2025 में कुल 618 भाजपा दफ्तर पूरे हो चुके हैं जिला स्तर पर। स्टेट और नेशनल लेवल का तो आपने देखा ही, जिस तरह का दिल्ली में ऑफिस बना है, कल्पना ही कीजिए आप। तो ये सारे का, अच्छा भारतीय जनता पार्टी का नेट एसेट देख लीजिए, वर्थ देख लीजिए। कांग्रेस ने तो 58.5 साल राज किया, भाजपा का वो देखिए, कांग्रेस का बैंक बैलेंस देख लीजिए। ये सारी की सारी परिस्थिति जो है ना राम मंदिर की, इसको आप आइसोलेशन में मत देखिए, इसको आप ब्रॉडली देखिए, कब से चल रहा था, कैसे चल रहा था, कौन लोग संचालित कर रहे थे, क्या उस चंदे की कोई रसीद थी या नहीं थी। मैं आपके पास आया, भाई साहब चंदा दे दीजिए, आपने जो श्रद्धा हुई 10,000, 20,000, 50,000 जो भी थे आपने दे दी मुझे, ना आपने रसीद मांगी ना मैंने दी, छुट्टी। और ये सोचूंगा कि राम मंदिर का चंदा है तो खा भी कौन जाएगा। अब ये नहीं पता कि कार्यक्रम इस पे चल रहा है सारे का सारा। आज जो बताया, जो शशि गोहिल ने जो बताया उसमें, उसको देख के आपके कान खड़े हो जाएंगे, किस तरीके की चीजें बताई गई। 40 दिन का वो वीडियो अप्रैल से जून के बीच में, और उसमें किस तरीके से पैसे चोरी की गई, वो बिल्कुल उसमें लाइव है सारे का सारा। और सीसीटीवी कैमरे कैसे नहीं लगाए गए, कैसे अलग जगह पर लगाए गए, कैसे बढ़ाने की बात हुई। राम मंदिर का तो आशीष भाई चप्पा चप्पा सीसीटीवी के अंदर है। तो अगर वो कैमरों के एंगल गलत है तो वो किसने करवाए? आम आदमी तो करवा नहीं सकता। पूरी मैपिंग है, हर चीज है। तो ये पूरा सिस्टम आपको देखना पड़ेगा। और जब कुछ भी पार नहीं बसाई तो उसके बाद आखिरकार में आपके अनुपम खेर को लॉन्च कर दिया गया डैमेज कंट्रोल के लिए। और उस भाई ने आते ही
डैमेज कंट्रोल करने की बजाय डैमेज को और कॉज कर दिए और बढ़ा दिए। कि कितने खोखले और कितने, जिसको आप कहते हैं ना थेथराई कहते हैं आप सब, कैसी थेथराई करते हैं ये सारे के सारे, वो कमाल देखिए आप। हिंदुओं से माफी कौन मांगे? केजरीवाल मांगे, राहुल गांधी मांगे, कांग्रेस मांगे, सपा मांगे, अखिलेश मांगे। वो हिंदुओं से माफी मांगे क्योंकि उन्होंने चोरी एक्सपोज कर दी, और जिन्होंने चोरी की वो हिंदू हृदय सम्राट है। केवल कल्पना कीजिए ना। और क्या कह रहे हैं, मैं फिल्म बनाऊंगा राम जन्मभूमि भूमि पे, फिल्म बनाएगा भाई अनुपम खेर। सोचिए आप, वो जो आप बार बार एक फिल्म का जिक्र करते हैं कि वो कौन सी अभी चलाई थी पीछे काफी दिनों तक, वो धुरंधर या क्या बोलते हैं आप, तो उसको किस तरीके से प्रचारित किया गया, क्या फर्जीवाड़ा, क्या नैरेटिव। और तमाम लोगों के घरों के लोग, हमारे घर के भी लोग देख के आए उसको, मैं तो हैरान था। तो कब के घटनाक्रम कब पेश किया, नोटबंदी के फायदे मोदी नहीं गिना पाए, फिल्म के अंदर नोटबंदी के फायदे गिना रहे। तो ये अद्भुत सिस्टम है आशीष भाई। चूंकि मीडिया कंप्लीट कंट्रोल में है, तो उसके बाद ये चाहे कुछ भी करे कोई सवाल तो नहीं पूछेगा, चाहे पोमेडियन अखबार हो, चाहे पोमेडियन चैनल्स हो। मैं तो हैरान हूं कि ये जिस अखबार का आपने दिखाया, इन्होंने छापने की हिम्मत कैसे कर ली। ये भी पोमेडियनों में शामिल है। अगर वैसे देखेंगे आप तो ये हाँ सुबह से है। रात तक, सुबह से रात तक ये मोदी का डंका ही बजाते हैं, कुछ नहीं करते उसके अलावा। तो इन्होंने कैसे छापा, इसकी भी मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि कैसे कर दिया इन्होंने। तो कुल मिला के आशीष भाई, ये राम मंदिर वाला मसला हो या इनका कोई भी अभियान, किसी की जांच करा लीजिए, छोड़िए सारी बात। ईडी कहां पर पहुंचती है ड्रॉप ऑफ दी हेड पे, आप अंदाजा लगा लीजिए। अभी तक ईडी, सीबीआई, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, किसी का कोई जिक्र सुना आपने? क्या कर रहे हो वो लोग? उनको एड्रेस ही नहीं पता है अयोध्या राम मंदिर का, बताओ कैसे जाए? वो जानते ही नहीं चंपत राय को, जानते ही नहीं शुक्ला को, जानते ही नहीं बाकी राव को और फलाने को। ये जो चीजें हैं ना, ये मेरे और आपके लिए आस्था का प्रश्न हो सकती है, औरों के लिए तो ये राजनीति की चीज है। 90 से राजनीति कर रहे हैं प्रभु श्री राम के ऊपर। राम की राजनीति करने का मतलब आप समझिए क्या है, कि काम की राजनीति नहीं करनी, केवल धर्म की राजनीति करनी। राजनीति का अरे धर्म नहीं मैं रखना। कह रहा, हेमंत भाई, मैं पहली बार अपने जीवन में कह रहा हूँ कि आप राम की राजनीति कर लो, पहली बार जीवन में कर लो। लेकिन कम से कम राम को बख्श दो, हाँ? राजनीति कर लो ना, उनके साथ ठगी मत करो ना। आप उनके साथ फ्रॉड करने लगे, राम के नाम पे राजनीति कर लो, चलो पहली बार जीवन में करो, लेकिन उनके साथ फ्रॉड मत करो, उनकी जेब मत काटो, पॉकेट मारी उनके साथ कर रहे हो, पॉकेट मारी कर रहे हो उनके साथ। अब ये चिट्ठी आई है, इसमें नाम ले लेकर के लिखा हुआ 100 एकड़। वो आदमी ऐसे थोड़ा ना हो सकता उसमें मुकदमा कर दे सब, हो सकता है हालांकि कर्नाटक का है इसलिए शायद हिम्मत कर पाया हो, नहीं तो वहां पर डबल इंजन होती तो पता चलता ये किस इंजन में है, पता नहीं चलता अब तक भाई साहब का। लेकिन चिट्ठी लिखा उसने, हिम्मत किया, नाम लिख करके एक एक चीज बताई है कि कैसे ये लूट कर रहे हैं, 5-5 लाख रुपया उगाए हैं महाराष्ट्र से। हमने तो खाली इसका सिलेक्टेड जिसमें फैक्ट थे वो दिखाया है ना हेमंत भाई। पूरी जो चिट्ठी है उस चिट्ठी में है कि ये महाराष्ट्र के जो ये विधायक है, ये गोपाल जी के, तो गोपाल जी संघ के टॉप नेता गोपाल जी के साथ इसके रिश्ते बड़े प्रगाढ़ थे। उसके अलावा ये महाराष्ट्र में ही पूरा बेस है नागपुर, महाराष्ट्र में संघ के लगातार टच में रहता था। 100 आदित्य डेवलपर के जरिए 100 एकड़ जमीन ले डाली इसने। और जो कोई कहता था, जैसे किसी डाउट हुआ कि यार लग रहा है राम के नाम पे, कहते थे हिंदू द्रोही, हिंदू द्रोही। लोग डर गए कि भाई हिंदू द्रोही है तो समाज में नहीं रहने देंगे, ये सब इतना हल्ला भी करते हैं तेज आवाज में। मैं कल अपने एक पत्रकार साथी को, पूर्व पत्रकार, पत्रकार तो पूर्व होता नहीं है, हमेशा पत्रकार रहता है, सचिन माने महाराष्ट्र से बैठे थे। चर्चा में बस 30 सेकंड और लूंगा, अगली खबर पे आ जाऊंगा। चंपत राय की चिट्ठी दिखाऊंगा अभी, मतलब बताऊंगा। सचिन जो है, साकाल अखबार, बड़ा धाकड़ अखबार महाराष्ट्र का, साकाल, साकाल के प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट रहे हैं वो। 2002 में उस समय अयोध्या महाराष्ट्र से कार सेवक आते तो कवर करने भी आए हैं। अब सचिन माने जी अब राजनीति में आ गए और जनरल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन है शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी। शरद चंद्र पवार की जो है वो जनरल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन। वो बैठे थे लाइव हमारे साथ, लाइव। उन्होंने बताया 1 लाख रुपया तो मैंने दिया, ये गोविंद देव जो कल नहीं आया था, इसका नाम पहले आचार्य किशोर था, नाम बदल लिया है। तो ये 1 लाख रुपया इसको दिया, इसके हाथ में। इसको कहा बनाया कि हमने ऐसे प्लान किया, कहा कि जब मंदिर आए तो हम लोग को आस्था है रामलला में,
तो हमने कहा कि कुछ प्लान करते हैं, तो गिरीश बापट पुणे के सांसद, उनके साथ प्लानिंग किया। सचिन माने, गिरीश बापट, मतलब सचिन माने का इतना प्रभाव है, सब एकदम 1 to 1 सबके साथ उठना बैठना। तो कहा कि भाऊ उनसे, गिरीश बापट से, कि भाऊ कुछ करना चाहिए। तो 1 लाख तो अपना दे दिया अपनी कैपेसिटी से, अकाउंट से, रिसीविंग वगैरह नहीं दिया। ये कल जो सबको सर्टिफिकेट बांट रहा था गोविंद देवगिरी, नहीं दिया 1 लाख का, कुछ नहीं दिया, वो ले लिया। उसके बाद गिरीश बापट के साथ ये दोनों, सचिन माने और इन्होंने तय किया कि हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। इन्होंने इकट्ठा किया, उसका मतलब मुख्य करता धरता गोविंद देवगिरी को बनाया, और 1 करोड़ रुपए में, ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे पड़ा है, वीडियो देखे, 1 करोड़ रुपए सांसद गिरीश बापट और सचिन माने ने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दिया। 1 करोड़ रुपए। आप बताओ, एक आदमी 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर डाला। इनको कोई शर्म है? बेशर्म, क्रोधित हो जाते हैं। भगवा पंडित बहुत क्रोध इनको आता है। अरे इतना क्रोध तो हमारे काख में दबा रहता है भाई, माइक इतना फेंक रहे क्रोध थे। आता है। हटाओ आपने माइक, देखा, फिर तो आपने कोषाध्यक्ष को इस्तीफा देखा देंगे। नहीं? कोषाध्यक्ष का सवाल पूछते ही 24 घंटे पहले जो आदमी कह रहा है कि मुझे तो यही नहीं पता कि मंदी में चढ़ावी काउंटिंग कैसे होती है, ना मेरे चेक पे हस्ताक्षर होते हैं। और अगले दिन वो फिर सनातन को बचाने चल पड़ा, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सनातन का पूरा टेंडर उसी भाई के पास था, और किस तरीके से आपने देखा चैनल के जो माइक आईडी थी उसको कैसे फेंक रहा था वो। मोदी जी तो क्या कह रहे थे कि दोस्ती बनी रहे, वो तो उससे भी आक्रामक था जिस तरीके से उसने माइक को फेंका। तो इन लोगों के अंदर ये दुस्साहस कहां से आता है? ये दुस्साहस आशीष भाई वहां से आता है कि सिस्टम इनके साथ है, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बस बस आप ये बताइए ना मुझे, प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद ये शब्द कह रहा है, डकैती हुई, डकैती शब्द प्रयोग किया, और अगले सांस में ये कह रहे हैं कि जो अपने चंपत राय है, ही इज अबव एनी सस्पिशन। कौन जांच करेगा उसकी? मुझे उस आदमी का नाम बताओ। सीबीआई कर लेगी? ईडी कर लेगी? नाम बता दीजिए उसका। अच्छा, वो बैडमिंटन वाले कर लेंगे? कौन करेगा? प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इसीलिए इनके अंदर यह है कि जो मर्जी आए हम कर दे, कौन पूछने वाला है? सत्ता हमारी, मालिक हम। मोदी जी लाल किले पे खड़े होकर एक बात कहा कि वो एक एनजीओ है 100 साल से। एनजीओ का छोड़ दीजिए उस बात को। ये क्या कहते हैं कि हम सांस्कृतिक संगठन चरित्र निर्माण करते हैं। ठीक, चरित्र निर्माण करने वाले सांस्कृतिक संगठन एनजीओ का काम मंदिर चलाना कब से हो गया? मुझे वो तारीख बता दीजिए, कहां लिखा हुआ जो मंदिर चलाएंगे, और वो भी प्रभु श्री राम का। और जो चलाने वाले हैं उनके चरित्र के बारे में कितनी शानदार बातें सामने आई, मैं आप तो यहां बात भी नहीं कर सकता। तो राम मेरे राम की आस्था के प्रतीक है। आपको यकीन नहीं होगा आशीष भाई, हरियाणा से 80-80 साल की बुजुर्ग महिलाएं पार्कों में ग्रुप मीटिंग कर करके, खुद गाड़ियां हायर कर करके राम मंदिर तक जाती थी पिछले हफ्ते तक। अब मैं उनसे कल पार्क में पूछने गया, मैं कहा ताई ये क्या चल रहा है? अरे बेटा मंदिर भी लूट लिया, खा गए। तो आप आ जाना, मैं दिखा लाऊंगा आपको, 100 ग्रुप दिखा लाऊंगा पार्क में बैठे हुए। आम आदमी का ये कहना है। इसलिए अनुपम खेर को लॉन्च करना पड़ा, और उससे फिल्म भी बनवा देंगे। कौन सी दिक्कत है यार, जब इतना बड़ा संसाधन है। आप ये बताइए ना कि दिल्ली वाला जो मंदिर अपना हेडक्वार्टर बना आरएसएस का, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कितने रुपए लगे होंगे? वो सारी पेमेंट कैसे होगी जब आपका बैंक अकाउंट नहीं था? किसने बनाया होगा वो? हु फंडेड इट? सिंपल कोट एंड कोट ये कहते हैं कि हम तो दक्षिणा से, गुरु दक्षिणा से चलने वाले संगठन हैं। इतना दक्षिणा कौन देगा भाई, बिना पर्ची की, बिना रसीद की? बिना पर्ची के, और इतना कैश दक्षिणा का, हजारों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कहाँ किया तूने, कहाँ रखा? हम तो 50,000 रुपया से ऊपर जमा करने जाएंगे तो पैन दिखाना पड़ेगा हमको। 50,000 से ज्यादा नहीं। और जो एक कर्नाटक वाला जो कार्यकर्ता है ना, ये क्या कह रहा है, इसकी आखिरी लाइन पढ़िए। आखिरी लाइन आप मिस कर गए वहां तक। मैं संबंधित संपत्तियों एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। एसआईटी को तो ले लो भाई जाके। नहीं लेंगे, काहे ले लेंगे? मैंने उस कहने से वो अपना देखे, उसकी अपनी संपत्ति बचावे बेचारा। इनका, मोदी जी का सिस्टम अलग है काम करने का। जो गोविंद देव अपने मुंह से कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे लोग आते हैं वो देख लेते हैं सीए, वो गोविंद देव राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अलावा पता है आपको, जो वृंदावन की कृष्ण जन्मभूमि की ट्रस्ट बनी है उसमें उपाध्यक्ष वही है।
आशीष भाई, परसों जैसे ही आपने मैंने लाइव में उसका नाम लिया, हाँ। यूएस में कैलिफोर्निया में एक साथी है अपने गुजरात के, हाँ। उन्होंने मुझे उसकी जन्म कुंडली भेज दी। हाँ। नाम नहीं लूंगा, ठीक नहीं रहेगा, एनआरआई है। पूरी की पूरी कुंडली, कहता सर इस पे चर्चा करो आप। मैंने कहा भाई मैं तो अनसब्सटेंशिएटेड है, मैं तो इस तरीके से वो नहीं। उन्होंने कहा कि आई वाउच फॉर इट, बट हाउ कैन यू एंड मी कैन वाउच फॉर इट, वी कांट। तो इतने कुख्यात लोग धर्मगुरुओं के तौर पर प्रतिष्ठित कर रखे, कर लो आप, क्या करोगे? आइए अभी आगे दिखाते हैं आपको, आगे दिखाते हैं हम लोग आज। मतलब बहुत ही मुझे लगता है कि जब से प्रकरण चल रहा है, अगर नई चीज आई है, नहीं तो सेम चीज पर हम लोग बढ़ रहे थे कि ये भी आ गया, ये भी आ गया, झुमका झुमका भी चुराया, पायल भी चुराया, बिछिया भी चुराया। नई चीज कर्नाटक से आई, और नई चीज उससे भी जो अद्भुत चीज है, ये अगली हेडलाइन है जो मैं कह रहा हूं बिटवीन द लाइन। ये झगड़ा हो गया अब इनमें। दान की गिनती के तरीके अनिल और बैंक ने तय किए, उनके ही साइन थे। एसआईटी को चंपत राय के कथित लेटर में दावा, ये कथित लेटर है, इसको अभी पुष्टि इसकी नहीं की जा रही है। इसमें चंपत राय अनिल मिश्रा के खिलाफ, अब तक ये सब एक थे। चंपत राय अगर अनिल मिश्रा कहे कि हमने नहीं किया, उसने किया, इसका मतलब क्या होगा? खबर के भीतर चलिए और क्लियर अभी होगा। खबर के भीतर आइए, लाओ भैया। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले पर निशाने पर आने के बाद महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय का एसआईटी को लिखा एक कथित पत्र वायरल हो रहा है। पत्र में चंपत राय ने दान की गिनती को लेकर बनाए गए दिशा निर्देशों पर अपने हस्ताक्षर होने से इनकार कर दिया है, जो एसओपी बना था। उन्होंने यह भी लिखा कि अनिल मिश्रा और बैंक ने दान के रुपयों की गिनती के तरीके तय किए थे। पिछले साल फरवरी में बनी इस एसओपी की उन्हें जानकारी पिछले महीने ही हुई है। ये फरवरी 25 में एसओपी बनी थी, और इनको जून 26 में पता चला है। तो सबसे पहले तो इनको इसीलिए पकड़ के वो करना चाहिए। ये महासचिव थे, सारा मतलब यही उस पूरे ट्रस्ट के यही करता धरता थे, सबसे ताकतवर आदमी। इन्हें कुछ पता ही नहीं। तो तुम लोग अयोध्या में कर क्या रहे थे? कर आशीष क्या भाई, रहे थे भाई? आप भी कमाल करते हो। हाँ। अरे जो कोषाध्यक्ष, जो इमीडिएटली कोष का बॉस हाँ। है, वो कह हाँ। रहा है मेरे दस्तक ही नहीं होते थे, दस्तखत नहीं मुझे भी होते नहीं पता एसओपी का। तो महासचिव भी ठीक है, नहीं पता था उसको। इतने में। अब तो आप इन समझिए, सबका इलाज अब आप होना समझ, चाहिए। खेल हाँ। समझिए आप। हाँ। चंपत राय को कौन कौन दे चुका है? प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्लीन चिट दे चुके हैं, हाँ। कि वो तो किसी भी सस्पिशन से ही बाहर है। हाँ। तमाम जितने भाजपाई है, मैं किसी का नाम लेना चाहता, सारे चंपत राय के लिए वाउच कर रहे हैं। तो आप हाँ। समझ लीजिए, शुक्ला को बलि का बकरा बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। सीधी सीधी बात है। एक को निपटा के छुट्टी कर लीजिएगा, बाकी सब अपने जिंदाबाद, कोई बात ही नहीं। बलि का बकरा संघ हमेशा से ढूंढता है, और फिर पल्ला ऐसे झाड़ता है जैसे नाथूराम गॉडसे से झाड़ा गया था। ये तब से शुरू होता है 48 से। आप 2026 में, आज आप उनके सर्वे सर्वा हो, कल कहां होगे उनको भी नहीं पता होगा। ये केवल यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के तहत चलने वाला कार्यक्रम है। कोई भी मुद्दा हो, राम मंदिर हो या चाहे अदरवाइज हो, ये याद रखिएगा। ये देखिए जरा, यहाँ पर डेट के साथ है सर। चंपत राय के कथित पत्र में लिखा है कि गणना प्रक्रिया के संबंध में एसआईटी के दस्तावेजों में एक कागज है। यह 6 फरवरी 2025 को गणना प्रक्रिया के लिए निर्धारित एसओपी है। इस पर न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्र और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या शाखा के मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्र के हस्ताक्षर है। इसमें लिखा है कि इसकी प्रतिलिपि महासचिव राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भेजी गई। मुझे तो इस पत्र की जानकारी 13 जून 2026 को अपने अकाउंट ऑफिस से हुई। इस पत्र से मैं सहमत नहीं हूं, मैं इसे अस्वीकार करता हूं। ये अब देखो आप, मतलब अगर इस देश में न्यायिक व्यवस्था होती और सर मतलब जिनके आंखों में पानी है, ऐसे लोग होते ना, अब तक ट्रस्ट भंग हुआ होता और ये सब के सब मुख्य अभियुक्त होते। 5 फरवरी 2025 और 13 जून, 6 या 7 जून को ये मामला उठा था चोरी का। 13 जून को, उसके एक हफ्ते बाद इनको अपने अकाउंट से पता चला। ये आदमी करता क्या? फिर देश यही चला रहे हैं नरेंद्र मोदी की जगह चंपत राय। इनको प्रधानमंत्री बनाओ, इतना जो है मतलब सारे नरेंद्र मोदी वैसे ही, उनको कुछ नहीं पता रहता। चंपत राय पूरा का पूरा एक कंपनी, एक मिजाज की है कंपनी। पत्र में आगे लिखा गया है कि अगस्त 20 से और जून 26 तक जितने भी अनुबंध हुए हैं, उन सभी पर केवल मेरे और संबंधित दूसरे पक्ष के प्रमुख अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। सवाल उठाया गया है कि गणना को लेकर बने दिशा निर्देश
संबंधी पत्र पर मेरे हस्ताक्षर क्यों नहीं कराए गए? अगर मैं अयोध्या में नहीं था तो प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी। और एसओपी बन गई गणना में, इन्हें कुछ खबर नहीं, इन्हें कुछ खबर नहीं। इस आदमी को सबसे पहले धरिए, चंपत राय, कुछ नहीं खबर। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट और एसबीआई के बीच फरवरी 24 को हुए एमओयू में स्पष्ट था कि मंदिर परिसर में चढ़ावे की रकम की गणना और उसे बैंक ले जाए जाने के दौरान सुरक्षा प्रबंधों का दायित्व तो ट्रस्ट का होगा। ट्रस्ट के कर्मचारियों पदाधिकारियों का दायित्व था कि एसआईएस के सुरक्षा कर्मियों से गणना कर्मियों के प्रवेश व निकासी के दौरान सघन तलाशी कराई जाए। ये सब एसओपी चेंज कर दी गई। हेमंत भाई, अगर ये चिट्ठी सही है, कथित लेटर हर जगह लिखा है, मैं कथित ही मान के, अगर ये चिट्ठी सही है तो मोदी की टीम में झगड़ा नहीं हो गया। अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण आप लोगे, बताओ झगड़े का? आशीष भाई, झगड़ा नहीं, ये सामान्य प्रक्रिया है। अनुज, हाँ, आप समझिए बात को। हाँ, जब आपने इतने बड़े खेल के अंदर एक व्यक्ति को पिन पॉइंट कर लिया कि अब हाँ, इसकी बलि दी जानी है, उसके हाँ, लिए चिट्ठी लिखो या मत लिखो, बाकी काम तो एसआईटी कर देगी। करवाने वाले यही, करने वाले यही, सब कुछ तो संघ का है। आपको क्या लगता है संघ को पकड़ के गिरफ्तार करके सजा दिलवाएगा? क्यों लगता है आपको ऐसा? ये कंप्लीट आईवाश है आशीष भाई। एक को बचाना है, बाकी किसी को निपटाना है, बात खत्म। बलि का बकरा केवल, और उसको भी धीरे से अपना ईज आउट कर देंगे। आपको पता है ना क्या हुआ था उसमें वाराणसी के अंदर, कि एक किश्ती के अंदर कुछ मुसलमान जो है साथी, वो उसमें वो कुछ खा रहे थे, तो उनको कितने दिन में जमानत मिली, और अगले दिन अपने वाले जो थे वो कर रहे थे, उनके साथ क्या हुआ? तो यहाँ पर जो रूल है ना, वो आप समझिए, शो मी द यू शो मी द मैन एंड आई विल शो द रूल। बहुत सिंपल सी कहानी, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब अगर पिन पॉइंट कर लिया होगा कि शुक्ला को निपटाना है, तो चिट्ठी सही है। कुछ और होना होगा तो कह देंगे चिट्ठी फर्जी थी। डिनाइल की जो स्थिति रहती है, वो गुंजाइश तो ये अपने पास हमेशा ही रखते हैं। जब कथित आप लिख देते हो तो डिनाइबिलिटी का क्वेश्चन वहां है, सिंपल है। तो उतने समझदार ये हो चुके हैं। 12 साल सत्ता में चलाई, चंदा कैसे डकारना है और कैसे करना है, फिल्में कैसे बनवानी है, वो सारी चीजें इनको पता है अच्छे से। उसके लिए इनको हमारी उसकी जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस दफ्तर का वीडियो चलाइए, गुजरात से शक्ति सिंह को ही लाए ये दिखाने के लिए, चलाइए। हालांकि देखा हुआ है, लेकिन देखिए कांग्रेस दफ्तर में कम से कम ये होने लगा। ये चंपत राय ने नरेंद्र मोदी जी के लिए, देखिए हम जब कभी भी मंदिर में जाते हैं, हम क्या करते जाते हैं कि हम आस्था से आए हैं, हम श्रद्धा से आए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस मीडिया के साथी का भी, उन्होंने माइक बूम लगा के पहले ही कहा कि क्या प्रधानमंत्री जी श्रद्धालु के तौर पे यहां आए हैं। अब देखिए वो चंपत राय उर्फ लंपट राय ने क्या कहा था, सुनिए, चलाइए। प्रधानमंत्री एक श्रद्धालु के तौर पे मौजूद। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। रिपीट करो। प्रधानमंत्री एक श्रद्धालु के तौर पे मौजूद। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। ये आप सब बांट देखा। अब ये उस वक्त पे सभी चैनलों ने चलाया, कुछ भक्त चैनलों ने 24 घंटे चलाया, और प्रधानमंत्री जी को मैं जानता हूं, वो अपने लिए बात कुछ भी आती है उसका पूरा संज्ञान रखते हैं। उनकी जिम्मेवारी बनती थी उसी वक्त इस लंपट राय को पहचानने की कि मैं एक आम इंसान हूं, कमजोरी से भरा हुआ हूं, और मुझे विष्णु का अवतार कह रहा है, जरूर इसके अंदर चोर है। पर ये नहीं कहा रहा, तो और उससे ऊपर प्यार आ गया। मैं एक हिंदू हूं, और हिंदू के नाते मुझे बड़ा दुख है, मेरे भगवान विष्णु वो कभी ऐसे इंसान का रूप नहीं हो सकते हैं। और अगर शासक को आप भगवान कहना चाहते हो, तो कुछ शासक ऐसे भी हुए जिन्होंने, रावण भी शासक था, और भी ऐसे शासक हुए
जिन्होंने लूटफाट मचाई, तो क्या हर शासक को विष्णु का अवतार कह सकते हैं हम? चलिए एक और क्लिप है इनकी, सुना दीजिए। टाइम हो रहा, फटाफट सुनाया जाए। धर्म के आड़ में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल माइंड जो चल रहा है, तो इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से हम मांग करते हैं, हमारी पहली मांग है कि तुरंत, क्योंकि मैं क्रिमिनल ज्यूरिस्पोंडेंस, गुनाह के न्याय शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, और ऐसे किस्सों में, ऐसी घटनाओं में क्रिमिनल ज्यूरिस्पोंडेंस कहता है पहला कदम क्या होना चाहिए कि जहां जांच करनी है उस जिस के कंट्रोल में है उसको हटा देना चाहिए, तभी सही जांच हो सकती है। सो फर्स्ट स्टेप, सही जांच के लिए पूरे ट्रस्ट को बर्खास्त करो, ये हमारी पहली मांग है। हमारी दूसरी मांग है कि ट्रस्ट बर्खास्त होगा, उसके बाद क्या, तो सभी शंकराचार्य जी महाराज, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, निर्मोही अखाड़ा के रिप्रेजेंटेटिव और शंकराचार्य जी सब मिलके तय करें, ऐसे साधु संतों में से कुछ लोगों को मिला के एक ट्रस्ट बने, जो ट्रस्ट इस मंदिर का निगहबानी करे, ताकि इसमें कोई चंपट ना रहे, कोई लंपट ना रहे, और सही मामले में सही श्रद्धा का केंद्र बने। चंपट राय की तुरंत अरेस्ट होनी चाहिए, अभी भी वो बाहर घूम रहा है, और अगर वो कह रहा है कि चाबी ड्राइवर के पास रहती थी, तब तो और सबूत की जरूरत ही नहीं है। जो काम तुम्हें देखना था वो चाबी अगर अब तुम तुम्हारे ड्राइवर को देते हो, तब तो तुम सीधा ही हो गया कि तुम अंदर, तो इसकी तुरंत अरेस्ट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगहबानी में इसकी सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी के जरिए अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच होनी चाहिए। मोदी जी, एक और मांग है कि मोदी जी देश की जनता की माफी मांगे कि उनकी गलती थी कि साधु संतों की बजाय चंपट राय को और मेरे चहीते लोगों को ट्रस्ट में लगाया, वो मेरी गलती थी। और आखिरी मांग है कि मोदी जी देश की जनता को बताएं कि उन्हें विष्णु भगवान का अवतार चंपट राय ने कह के हिंदू समाज की भावना का अपमान किया है, और इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आम इंसानों की तरह कमजोरियों के साथ जीने वाला मैं एक इंसान हूं और भगवान विष्णु का अवतार नहीं हूं। मुझे ये कहा गया और आज तक मैं चुप रहा, इसके लिए भी देश की जनता की माफी मांगता हूं। चलो हटा दो, माफी से खाली काम नहीं चलेगा, माफी का आगे कहिए कि माफी मांगता हूं और मैं अपना झोला उठा करके जाता हूं, ये पे तब मामला बनेगा, नहीं तो माफी मांगने के बाद फिर लो आगे। अब एक राम भक्त को सुन लीजिए, मतलब मोदी भक्त को सुन लीजिए, राम भक्त मैं नहीं कहूंगा, राम जी से माफी। अनुपम खेर, सुनो भैया। क्या है कि घर में चोरी होती है तो घर पर लांछन नहीं लगाते, जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मगर सनातन जो है और राम जी जो हैं वो द्वापर युग से हैं, युगों युगों से हैं, और उनके इसको हमें ही एक ऐसी घटना लेनी चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया है उनको ज़रूर पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन इसका सनातन पर या रामचंद्र जी पर कोई नहीं आना चाहिए। हटा दीजिए। और मैं ये भी अपने साथियों से निवेदन करता हूं कि ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर सब जगह लगाइए, इनकी राम भक्ति सब जगह जाए। ये द्वापर युग से राम जी और सनातन धर्म और राम जी द्वापर युग से हैं। बताओ, इसे युगों का नहीं पता है कि कब कौन सा युग आया, किस युग में कौन सा अवतरण है, किस रूप में विष्णु अवतरित हुए, ये नहीं पता है। और ये माला ओला पहन करके 100-150 रुपया बर्बाद कर दिया।
ऐसे आदमी एक्टर होंगे कितने भी अच्छे, ये आदमी राम भक्त के नाम पर कोई इसको कहीं मतलब लिखे ना, ये निवेदन हम कर रहे हैं। हेमंत भाई, इसे ये नहीं पता, बाकी सब मैं जाने नहीं चाहता हूँ। ये तो शुरुआत में उन्होंने क्या कहा कि किसी के घर में चोरी हो जाए तो घर पे लांछन नहीं लगाते। मैं तो वहीं पे कहता हूँ, मैं सोचता था पहले एक्टिंग देख करके, कई बार लगता है ना कि एक्टिंग अच्छा करता है तो आदमी का दिमाग भी ठीक होगा। हालांकि वो गलतफहमी मुझे एक आध सांसदों को देख करके समझ में आ गई थी, दूर हो गई थी मेरी। हाँ, एक आध सांसदों को देखा तो। आप बताओ, घर पे कौन लांछन लगा रहा है? चोर पे लांछन लगा रहे हैं हम। इसको यही नहीं पता है कि हम चोर पे लांछन लगा रहे हैं कि घर पे लगा रहे हैं। बताओ आशीष भाई माफ कीजिएगा, इसमें वो बताइएगा, आप मोदी जी से पूछ के देख लो ये कौन से ऐसे जितने ये सनातनी घूम रहे हैं इनमें से किसी से पूछ के देख लो। ये तो केवल एक चेहरा है अनुपम खेर, इसको आपने इसलिए दिखा दिया कि ये बिकता है, सब जगह चल रहा है। तो भाई तो फिल्म बनाने की बात कर रहा है कि राम जन्मभूमि के ऊपर फिल्म बनाऊंगा मैं। बाप रे जितना बाप, न भी बनाओगे। हाँ बनाएगा, तो आपके कहने से क्या होगा? कल्याण करके मानेगा राम भक्तों का। जैसे मोदी जी ने किसानों का कल्याण किया, 5 कानून लाकर, 3 कानून ला करके, जीएसटी से व्यापारियों का कल्याण किया, तो ये भी पूरी अर्थव्यवस्था का कल्याण किया आपने, नोटबंदी ला करके, तो कल्याण ये भी करेगा, मान के चलिएगा। इन बातों से, पढ़ाई लिखाई की बातों से, ज्ञान की बातों से, जनरल नॉलेज की बातों से आप कमाल कर रहे हैं। आपने इसको कह दिया कि ये कह रहा है। मोदी जी ने किस किस को साथ बिठा के मंत्रणा करवा दी थी, याद है आपको? कल ही चर्चा कर रहे थे कि 3 को बिठा करके उनकी मंत्रणा करा दी थी। तो यहां तक भाई ऊपर से नीचे तक यही सिस्टम चलता है, और जो ये कहते हैं वही शाश्वत सत्य है, क्योंकि उससे आगे धरती खत्म। जो व्हाट्सएप पे ये ठेल देंगे वो सारा देश मानेगा। तो ये तो आपको देखना है ना कि हम अपना जो रोल है हमारा बतौर जर्नलिस्ट, कि हम लोगों की आई ओपनिंग का काम करें। हम उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है, जो भी कुछ ये गंद मचा रहे हैं, हम केवल उनके सामने खोल के रख दें, बाकी लोग तय कर लें। लोग अगर व्हाट्सएप के ऊपर निर्धारित है, आप आधारित है, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? लेकिन ये इनके पूरे सिस्टम को एक्सपोज, ये मामला इनके हर सिस्टम को हर तरीके से एक्सपोज करेगा। और मान करके चलिए, एक बात बड़े दावे के साथ कह रहे हैं, मान लीजिए आज कोई सरकार दूसरी होती और उस सरकार के ट्रस्ट में ये किया होता है, ये उस सरकार की चूल्हे हिला देती भारतीय जनता पार्टी, चूल्हे, ये सारे संगठन। और अब किस तरीके से बिल्कुल साध करके, सांस रोक करके अब कह रहे हैं कि बाकी जो मुद्दा उठाने वाले हैं वो माफी मांगे। ये है इनका सनातन। वो शायद अध्यक्ष कह रहा है मुझे दस्तकों का नहीं पता, मेरे दस्तक नहीं होते, मुझे हिसाब का नहीं पता, मुझे तो पिछले महीने बताया था। चंपत राय की कच्ची चिट्ठी में वही बात आ रही है, ठीक। और ये राम का कल्याण करेंगे, राम को भी ऐसा कल्याण मुबारक हो। हम उनके आस्थावान हैं, हम उनमें अपनी आस्था बनाए रखेंगे। इनकी चोरी डकैती से राम को फर्क नहीं पड़ रहा, ये एक्सपोज हुए हैं, लोगों को आंख खोल करके देख लेना चाहिए। चलिए, हमको इजाजत दीजिए, काफी वक्त ले लिया हमने अब, लेकिन फिर अभी आ रहे हैं वक्त लेने के लिए अगली खबर लेकर के। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।